हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स ज्योमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक लाइन है, कंसिडर दिस लाइन टू बी ए बी। ठीक है, इस ए बी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस लाइन के पास एक ही मिड पॉइंट होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो मैं उल्टा मान लूँगा कि मान लेते हैं इसके पास दो मिड पॉइंट है। तो लेट अस कंसिडर ए बी हैज़ टू मिड पॉइंट। मैंने मान लिया कि ए बी के पास कितने मिड पॉइंट है, दो मिड पॉइंट है। ठीक है, और मान लीजिए फर्स्ट मिड पॉइंट है डी। ठीक है, या बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, सॉरी। लेट सी बी वन ऑफ मिड पॉइंट। मतलब मान लिया आपने कि इस लाइन का एक मिड पॉइंट है सी। ठीक है, हालांकि आपने माना है कि दो मिड पॉइंट हैं इस लाइन के पास। ठीक है, ऐसा आपने मान लिया कि दो मिड पॉइंट है। ठीक है, उनमें से एक मिड पॉइंट है सी। तो अगर सी मिड पॉइंट है मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस इम्प्लाइज ए सी बराबर बी सी। अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी जो होगा वो सी बी के इक्वल होगा। ठीक है, सी बी कर लीजिए, बी सी की जगह सी बी। ठीक है, अगर सी मिड पॉइंट है मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, वही तो मैंने लिखा है। ठीक है, सिमिलरली मान ले रहा हूँ लेट डी बी अनदर मिड पॉइंट। ठीक है, लेट डी बी अनदर मिड पॉइंट। मान लिया आपने कि यहाँ पे एक और पॉइंट है, वो है डी। ये भी मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट होता तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल होता। डी जो है इस बड़े वाले लाइन का मिड पॉइंट है ना, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में इक्वल होगा। मतलब ए डी जो है वो डी बी के इक्वल होगा। ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा, डी बी के इक्वल होगा, है ना। अब एक चीज़ नोटिस करिए, ये जो बड़ी वाली लाइन है ए डी, ये दो लाइन से मिलके बनी है, ए सी और सी डी, है ना। ये जो बड़ी वाली लाइन है ये दो लाइन से मिलके बनी है, वो है ए सी और सी डी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं लिखूँगा कि जो ए डी है वो दो लाइन से मिलके बना है, ए सी प्लस सी डी। ठीक है, ये जो ए डी है यानी ये जो बड़ी वाली लाइन है ये दो लाइन से मिलके बनी है, वो है ए सी और सी डी, वही मैंने लिखा है। क्या ए डी जो है वो तो डी बी के इक्वल था, तो मैं इस ए डी के जगह डी बी नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी बी। ठीक है, डी बी इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे ए सी ही लिख रहा हूँ प्लस सी डी लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, डी बी जो है, ये जो डी बी है, मैं कह सकता हूँ ये बड़े वाले लाइन में से आपने सी डी हटा दिया होगा तो आपको डी बी मिला होगा। ये जो लाइन है ये वाली, ध्यान से देखिएगा, ये रेड कलर की लाइन, ये एक्चुअली में देखा जाए तो सी बी में से सी डी को हटाने के बाद मिला होगा। ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखिएगा ये लिख सकता हूँ, नहीं, सी बी में से अगर आप सी डी घटा दें तो वो डी बी के इक्वल होगा। ये लिख सकता हूँ नहीं, जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ नहीं, बताइए। सी बी यानी इस बड़ी वाली लाइन में से सी डी यानी ये छोटी लाइन हटा दें तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी, यानी डी बी मिल जाएगा। तो इस डी बी की जगह मैं वही लिखूंगा सी बी माइनस सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी बी माइनस सी डी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी डी। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ए सी और सी बी आपस में इक्वल थे। ए सी और सी बी आपस में इक्वल थे, तो ए सी और सी बी अगर आपस में इक्वल है तो इनको काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये सी बी और ए सी कट जाएंगे। अब ये माइनस सी डी उधर जाएगा तो प्लस सी डी हो जाएगा, इधर तो सब जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू द सी डी प्लस सी डी हो जाएगा। सी डी प्लस सी डी क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो बराबर टू सी डी। ठीक है, टू उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 0/2 हो जाएगा, इधर सी डी हो जाएगा, 0/2 ज़ीरो होता है, सी डी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। अब ये बड़ी अनोखी बात मिली हमें कि सी डी की वैल्यू ज़ीरो है, मतलब ये डिस्टेंस ज़ीरो है। ये तभी हो सकता है जब सी डी के ऊपर हो या तो डी सी के ऊपर हो। सी डी की वैल्यू यानी ये लेंथ ज़ीरो तभी हो सकती है जब डी जो है वो सी के ऊपर ओवरलैप कर जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ किनारे, इफ़ सी डी इक्वल्स टू ज़ीरो दिस इम्प्लाइज सी एंड डी ओवरलैप या कोइंसाइड।
कोइंसाइड। ठीक है, मतलब जो कि शुरू में मैंने माना था कि ये सी और डी अलग अलग मिड पॉइंट हैं, बाद में सॉल्व करने में मालूम चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। एक दूसरे के ऊपर होंगे मतलब एक ही पॉइंट होगा ना, फिर उस केस में एक ही पॉइंट दिखेगा, तो इसका मतलब किसी भी लाइन के पास एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।